मसीह में एबल का बेटा बालशजार बादशाह बना। उसके बाद तारीख में उसकी हुक्मरानी का दौर आया। ये एक अहद का खात्मा और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की तकदीर का एक नया बाब था, जिसमें अल्लाह ताला के इल्म, हिकमत और रहम का अमल नजर आता है। बालशजार ने जब अपने बादशाह बनने की जश्न में अपने दरबार के मुकद्दस बर्तनों को इस्तेमाल करते हुए शराब पी, जिन्हें बख्तनसर बैतुल मक़दस से लूट कर लाया था, तो ये अमल अल्लाह की बेहुरमती और नाफरमानी के मुतरादिफ था। यह हरकत न सिर्फ बादशाह की तकदीर की अलामत थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से उसकी और बाबिल की तबाही की घड़ी आ चुकी थी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर बालशजार को एक शदीद तंबीह की और बताया कि तुम्हारे इक़्तिदार का वक्त खत्म हो चुका है और अल्लाह ने तुम्हारी और तुम्हारी सल्तनत की तबाही का फैसला कर लिया है। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को उस वक्त का इल्म दे दिया था और उसी दौरान महल की दीवारों पर किसी ने एक गैर मानू ज़बान में कुछ लिखा, जिसे पढ़ने के लिए बालशजार ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को तलब किया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने उस इबारत मैंने तेकल युफारसन का तर्जुमा किया और उसका मफहूम कुछ यूँ बताया गया, गिनती गिनती तोल तकसीम। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने बेखौफ होकर उस वक्त के बादशाह के सामने फरमाया कि तुम्हारे इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं, तुम्हारा तोल खुदाबंद ने कर लिया है और वो तुम्हारी सल्तनत को मेदिया और फारस में तकसीम कर देगा। इस पेशगोई के फौरन बाद उसी रात बालशजार को उसके अपने मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया और उसका इक़्तिदार खत्म हो गया। चंद महीनों बाद दारा ने बाबिल पर हमला किया और बाबिल की ईंट से ईंट बजा दी। बाबिल के निज़ाम को संभालने के लिए दारा ने 120 अफराद पर मुश्तमिल एक काबीना तश्कील दी, जिसमें 3 अफराद को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं और उन 3 अफराद में हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बादशाह दारा ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की हिकमत और फहम फिरासत को बहुत सराहा और उनके मशवरों को बहुत अहमियत दी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि दारा शायद हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को अपने वज़ीर आज़म के तौर पर तैनात करेगा। एक दिन बादशाह दारा ने अपने बेटे दरबारी अहले इल्म और मुशीरों को अपने दरबार में तलब किया और कहा, ये बड़े समझदार आदमी हैं, इनकी वजह से मेरी परेशानी दूर हुई है, इनका एहतराम करो, इनसे अच्छी बातें सीखो और अगर तुम्हारे पास हम दोनों की तरफ से अलग अलग पैगामात आएँ तो इनकी ज़रूरत को मेरी ज़रूरत पर तरजीह देना। इस तरह से दानियल अलैहिस्सलाम को सल्तनत के उमूर में एक बुलंद मकाम हासिल हो गया, लेकिन ये बात बाबिल के कुछ मौज़िज़ीन के लिए काबिल बर्दाश्त न थी और उन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से हसद करना शुरू कर दिया। वो अपने चालाक तरीकों से हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के मकाम को बादशाह की नज़र में कम करने की कोशिश करने लगे। दूसरे दरबारियों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक साजिश तैयार की। उन्होंने बादशाह को ये बताया कि बाबिल में बहुत सारे लोग उससे वफादार नहीं हैं और उसके इक़्तिदार को बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि रियायत से वफादारी का इम्तहान लिया जाए। चुनांचे बादशाह दारा ने एक हुक्म जारी किया, जिसके मुताबिक तमाम लोगों को 30 दिन तक बादशाह दारा को सजदा करना होगा और उसे अपना मालिक तस्लीम करना होगा। जिस हुक्म को नहीं मानेगा उसे शेरों की कछार में डाला जाएगा, जहां उसे शेर चीर फाड़ कर देंगे। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इस हुक्म को मुस्तरद करते हुए अपने घर की बालाई मंजिल पर जाकर बैतुल मक़दस की जानिब रुख किया और अल्लाह के सामने सजदा किया। वो रोजाना 3 बार अल्लाह की इबादत करते थे। इस पर मुखालिफ साजिशियों ने बादशाह दारा को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की इबादत के बारे में आगाह किया। बादशाह ने यकीन करने के बजाय हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को तलब किया और उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अल्लाह के सच्चे रसूल और मौहिद थे। बादशाह दारा ने गुस्से में आकर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को शेरों के खाने के लिए शेरों की कछार में डाल दिया और कहा, उस खुदाबंद से मदद मांग जिसके सामने तू सजदा करता है। सुबह के वक्त दारा खुद शेरों की कछार के पास गया और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तस्बीह की और बताया कि अल्लाह ताला के एक फरिश्ते ने शेरों के मुंह बंद कर दिए थे और वो मुझे जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सके। दारा हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को लेकर अपने दरबार में वापस आया और उसने तमाम दरबारियों और उनके खानदानों को शेरों की कछार में डाल दिया, जिन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखा हुआ था। एक और मशहूर वाक़या है कि बाबिल के एक त्यौहार के दौरान अहले बाबिल ने अपने झूठे माबूद को सजदा किया और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से भी सजदा करने की दरख्वास्त की, लेकिन हज़रत दानियल और उनके साथियों ने इनकार कर दिया। इस पर कौम ने एक अजीम आग भड़काई और हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को उस आग में डाल दिया। ईमान वाले लोग उस आग में रात गुजारकर सुबह को जिंदा निकल आए। बख्तनसर ने अपनी बालकोनी से आग में 5 अफराद को देखा, लेकिन उसने उनमें से 5वें शख्स के बारे में सवाल किया। कौम ने जवाब दिया, हमने 4 लोगों को आग में डाला था, 5वें का हमें इल्म नहीं था। बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को बुलाया और पूछा कि 5वां शख्स कौन है। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, वो अल्लाह का फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने भेजा है ताकि इस आग को सर्द कर दे कि हमें इसकी तपिश का कोई नुकसान ना हो। नाज़रीन, एक रिवायत के मुताबिक वहाँ के मजूसियों ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और आपके साथियों के खिलाफ हसद की आग में जलते हुए बादशाह के पास शिकायत लेकर पहुंचने की कोशिश की कि ये लोग ना तुम्हारे माबूद की इबादत करते हैं और ना ही तुम्हारे मुल्क में ज़बीहा किए गए गोश्त खाते हैं। इस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि इन 6 मोमिनों को एक कुएं में डाल दिया जाए और उस कुएं में एक भूखा शेर भी डाला जाए ताकि वो उन मोमिनों को खा जाए। शाम को जब काफिर वापस लौटे और कुएं के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर उन मोमिनों के सामने बैठा हुआ था और उनकी कलाइयां बिछाकर बीच में दराज हो गया और उन मोमिनों को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया। इस मौजज़े ने उन हजरात को बादशाह की नज़र में और भी मौजिज़ बना दिया। लेकिन मजूसियों ने दोबारा बादशाह के सामने शिकायत की तो बादशाह ने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को एक मरतबा फिर कुएं में डालने का हुक्म दिया। इस बार 2 खूनी शेरों को साथ डाल दिया। 5 दिन तक आप अलैहिस्सलाम और आपके साथियों को उन शेरों के साथ कुएं में कैद कर दिया गया। जब 5 दिन बाद कुएं को खोला गया तो अंदर का मंजर देखकर बादशाह और उसके दरबारी हैरत ज़दा रह गए। हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल थे और दोनों शेर कुएं के एक कोने में दराज थे और उन्होंने हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।
उस कैद में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सामने ये दुआ की थी, ऐ मेरे माबूद, हमारी कौम को शर्मिंदगी और ऐब वाली बातों के सबब तूने हम पर बख्त नसर जैसे शख्स को मुसल्लत किया जो तुझे नहीं जानता। नाज़रीन, एक और दिलचस्प बात यह भी है कि बचपन में शेरों ने हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और जब बड़े होने के बाद काफिरों ने आपको दोबारा शेरों के आगे डाल दिया तो वहां भी शेर आपके कदमों को चाटने लगे और आपके सामने दुम हिलाते रहे। इस कैद में अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के लिए खाना लेकर आया। बाज़ रिवायात में ये भी जिक्र है कि हज़रत आर्मिया अलैहिस्सलाम आपके लिए खाना लेकर आए थे। हज़रत आर्मिया अलैहिस्सलाम भी नबी थे, और ये नबी अंबिया किराम में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान भेजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक अल्लाह ताला की तरफ से मुतवातिर रसूल आते रहे और उनकी शरीयत एक ही थी। उन रसूलों में हज़रत यूशा बिन नून, हज़रत अशमुवेल, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, हज़रत अरमिया, हज़रत हस्कील, हज़रत इलियास, हज़रत यूनुस, हज़रत ज़िक्रिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम शामिल थे। ये तमाम हज़रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक हुक्म देते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मबूस किया और वो नई शरीयत लेकर तशरीफ लाए। नाज़रीन, बख्त नसर दोम के दौर में बाबिल में एक और वाक़या भी पेश आया जिसका जिक्र बनी इसराइल की किताबों में मौजूद है। बख्त नसर दोम ने अपना एक बुत तामीर कराया जिसका नाम टेज़ेट था, और उस बुत को बैतुल मक़दस के बड़े पुरोहित का तमगा पहनाया गया। उस तमगे की वजह से बुत से आवाज़ आने लगी और वो कहने लगा, मैं ही तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हारा खुदाबंद हूँ। इस फितने का शोर सुनकर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बुत के पास गए। उन्होंने फरमाया, मैं कायनात के खालिक का एक अदना बंदा हूँ, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि जो भी तमगा या ताकत है वो बुत के अंदर से बाहर आकर मेरी नजरों में आए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की एक ललकार पर बुत का तमगा बाहर आकर गिर गया और खुद बुत भी मिस्मार हो गया। बाद के अय्याम में एक और अहम वाक़या पेश आया जिसमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने बादशाह दारा से दरख्वास्त की कि आप अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। बादशाह दारा ने यह दरख्वास्त कबूल की और बनी इसराइल को वापस बैतुल मक़दस जाने की इजाज़त दे दी। वतन वापस पहुंचने पर एक बड़ी मजलिस कायम की गई जिसमें हज़रत यर्मिया, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, हज़रत हस्कील, हज़रत ज़िक्रिया और दीगर अंबिया शामिल थे। उन हज़रात ने सबसे पहले बनी इसराइल को बाबिल की ज़बान को तर्क करके मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान इख्तियार करने की हिदायत दी। साथ ही बनी इसराइल से मुशरिकाना रसूम और बिदात का खात्मा करने की कोशिश की और शरीयत मूसवी को दोबारा जिंदा करने के अहकाम खुदाबंदी पहुंचाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार ईरान के सूबे खोजिस्तान के शहर शोस्तर तस्तर में है। आपकी तदफीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दफन करे। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने शहर तस्तर या शोस्तर को फतह किया तो वहाँ हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत पाया और मैंने देखा कि आपका जिस्म बिल्कुल सही और सालिम था। आपकी रगें अभी तक तरोताज़ा थी और आपके जिस्म में खून गर्दिश कर रहा था। इस वाक़े की तफसील इब्न कसीर ने अपनी मशहूर किताब अल बदाया व निहाया में बयान की है। आपने लिखा कि हज़रत खालिद बिन दीनार तमीमी ने अबू अल आलिया से रिवायत किया है कि जब हमने शहर तस्तर फतह किया तो हमने एक कब्र के करीब देखा जिस पर एक ताबूत रखा था और उस ताबूत के पास एक मुसहफ रखा था। हमने उस मुसहफ को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में भेजा और आपने काब बिन ज़ैद को बुलाया ताकि वो उस मुसहफ को इब्रानी से अरबी में तर्जुमा करके हमें दे दे। फिर सबसे पहले हमने उसे पढ़ा और ये कुरान की मानिंद था जिसमें हमारे तमाम मामलात, हमारे कलाम यानी कुरान के लहजे और आने वाले हालात व वाक़यात का जिक्र था। खालिद बिन दीनार तमीमी ने अबू अल आलिया से पूछा, इस मसहफ में क्या था? तो अबू अल आलिया ने जवाब दिया, इसमें तुम्हारे तमाम हालात और आइंदा पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र था। जब खालिद ने पूछा कि उनका क्या किया गया तो अबू अल आलिया ने कहा, हमने दिन के वक्त 13 कब्रें खोदी और रात के वक्त उनकी तदफीन की ताकि उनकी कब्र को पोशीदा रखा जा सके ताकि लोग उसकी कब्र तलाश ना कर पाएं। फिर खालिद बिन दीनार ने पूछा, उनसे क्या तवक्कुह थी? तो अबू अल आलिया ने जवाब दिया, अगर आसमान से बारिश रुक जाती तो वो उनकी चारपाई को बाहर ले आते और बारिशें बरसने लगती। खालिद ने पूछा, वो कौन थे? अबू अल आलिया ने जवाब दिया, उनको दानियाल कहा जाता है। जब खालिद ने पूछा कि वो कब फौत हुए तो अबू अल आलिया ने कहा, मेरे अंदाजे के मुताबिक वो तकरीबन 300 साल पहले फौत हुए थे। खालिद ने फिर सवाल किया, क्या उनके जिस्म में कोई तब्दीली आई थी? अबू अल आलिया ने कहा, सिर्फ उनकी गुद्दी पर कुछ बाल तब्दील हो गए थे क्योंकि जमीन अंबिया किराम के जिस्मों को नहीं खाती और उनके जिस्म बोसीदा नहीं होते और ना ही दरिंदे उनको खाते हैं। नाज़रीन, अबू मूसा अशअरी ने इस ताबूत के साथ एक मटका भी पाया जिसमें चर्बी, दरहम और एक अंगूठी थी। अबू मूसा अशअरी ने अशिया के बारे में एक तफसीली खत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा और आपने जवाब में फरमाया कि चर्बी और मुसहफ को हमारी तरफ भेज दो और अपने इलाके के लोगों को हुक्म दो कि वो उस चर्बी के साथ सेहतियाबी तलब करें। दरहम जो कि 10,000 थे कि लोगों में तकसीम कर दो और अंगूठी तुम अपने पास रख लो, वो नफिल के तौर पर तुम्हें दे दी गई है। आखिर में हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमें हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की तरह ईमान की पुख्तगी और अल्लाह के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस